हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट वेब एंड कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 टैग्स ऑफ CSS कवर कर लिया था। CSS का चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे पास बॉक्सेस। तो गाइस ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जब मैं पढ़ाने के लिए इतना इंटरेस्टेड हो रहा हूँ तो आप सोचोगे आपको पढ़ने में कितना मजा आएगा। और गाइस ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को ध्यान से आपको समझना है और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये CSS का समझ लें इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ CSS बॉक्सेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग साइज ऑफ बॉक्सेस। सबसे पहली चीज हम इसमें क्या देखेंगे, कंट्रोलिंग साइज ऑफ बॉक्सेस के हम अपने बॉक्स की साइज मतलब विड्थ एंड हाइट किस तरह सेट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर्स, मार्जिन एंड पैडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने बॉक्स को किस तरह बॉर्डर देते हैं, मार्जिन देंगे और किस तरह हम अपने बॉक्स को पैडिंग देते हैं। हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर्स और ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग बॉक्सेस। अच्छा, एक हमारे पास CSS की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि कोई बॉक्स को हमें अपने डॉम पेज पे, अपने वेब पेज पे शो करवाना है और किसे हाइड करना है। तो काफी चीजें हैं इस चैप्टर में, तो आप सोचेंगे ये कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है, और हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ आ जाए। हमारे पास सबसे पहली चीज है बॉक्स डायमेंशंस, मतलब कि विड्थ एंड हाइट। ठीक है, हम विड्थ एंड हाइट किस तरह देते हैं अब हम वो भी चेक करते हैं। अब मैं साथ साथ VS कोड पे चल के हम इसकी प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आया और इसको मैंने ओपन विद कोड किया। ठीक है, और यहाँ के मैं अपनी एक फाइल बना लेता हूँ index.html। ठीक है, यहाँ मेरे पास इंडेक्स की फाइल बन गई है और यहाँ मैं इसको लिंक करवा देता हूँ CSS को style.css। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ भाई आप फाइल भी क्रिएट कर दो मेरी। ठीक है, उसने फाइल भी क्रिएट कर दी है और हम इसको अभी चेंज कर लेते हैं अपने टाइटल को। हमारा टाइटल क्या है, बॉक्सेस ऑफ CSS। ठीक है, अब मैं यहाँ बॉडी पे आता हूँ। अभी मैंने बॉडी पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक बना देता हूँ H1, जिसमें मैं लिख देता हूँ मिस्टर हसन। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, एक डिव है और उसके अंदर क्या है, एक H1। ठीक है, मैं H1 को बोलता हूँ, मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ, मेरे पास जो डिव है मैं उसको कॉल करवाता हूँ। मैं बोलता हूँ डिव, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है वेब पेज पे। ठीक है, तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मिस्टर हसन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अभी इस पे कोई भी स्टाइलिंग नहीं हुई है। ठीक है, मैं यहाँ CSS पे जाता, मैंने यहाँ H1 को कॉल करवाया और मैंने H1 को बोला कि भाई आपका BG जो है वो है ब्राउन। ठीक है, यहाँ के रिफ्रेश किया तो मेरा BG आ गया ब्राउन। अब आप एक चीज नजर आ रही होगी आपको, अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि मिस्टर हसन जो है H1 वो तो इधर तक लिखा हुआ है, लेकिन इसने हमारी पूरी लाइन क्यों कवर कर ली है। तो आपको ये बात पता है इसने क्यों कवर कर ली है, इसलिए कवर कर ली है क्योंकि H1 जो हमारे पास होता है, हेडिंग्स जो हमारे पास होती हैं वो होती हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये होते हैं कि वो अपनी पूरी लाइन कवर कर लेते हैं, किसी को अपने आगे आने नहीं देते। ये हमने पहले बात पढ़ी थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई H1 जो हो, आपकी विड्थ जो मैं दे रहा हूँ, आपकी विड्थ में दे रहा हूँ 100%। तो अभी देखना, मैंने इसको 100% दी है, तो इसकी पहले से क्या 100% हुई हुई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो मैं जितना रिफ्रेश कर लूंगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ आपकी विड्थ जो है वो है 70%। तो अब देखना कि अब विड्थ इसकी कम हो जाएगी। ये आपने देखी, इसकी क्या हो गई, विड्थ कम हो गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ आपकी विड्थ है 40%, तो इसकी विड्थ अब देखना और कम हो जाएगी। तो आपने देखा इसकी विड्थ हम इस तरह कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी विड्थ हम कम ज्यादा करने से ये नहीं होगा कि अगर मैं इस HTML पे आता हूँ और मैं HTML में आके एक और H1 बनाता हूँ, तो ये नहीं होगा कि इस H1 के आगे दूसरा H1 आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो अपनी दूसरी लाइन से ही स्टार्ट होगा। मैं इस पे लिख देता हूँ कोडिंग जोन। ठीक है, यहाँ के मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपने ये चेक किया ये क्यों दूसरी लाइन में आया, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, इसकी हमने विड्थ कम की तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये अपना स्टाइल ही चेंज कर लेगा, नहीं, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही रहेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, अब जो हमारे पास जो डिव है, अभी हमारे H1 का पेरेंट कौन है, डिव। अब अगर मैं डिव को हटा देता हूँ
तो फिर H1 का पेरेंट कौन होगा? बॉडी। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब मैं इसको पहले क्या बोलता हूँ, मैं इसकी बॉडी को बोलता हूँ, जो मेरे पास div है मैं इसको क्लास दे देता हूँ और मैं इसको क्लास बोल देता हूँ बॉक्स। ठीक है, और मैंने सबसे पहले बॉक्स को कॉल करवाता हूँ मैं वहां जाके CSS में। अभी मैंने H1 को 2 मिनट के लिए मैं कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ आता हूँ और मैंने बॉक्स को कॉल करवा दिया और मैंने बॉक्स को बोला कि भाई आपकी विड्थ जो है वो है 50% और आपका बैकग्राउंड जो कलर है वो आप चलो ब्लैक ले लो। ठीक है, और इसका हम कलर हम व्हाइट दे देते हैं ताकि हमारे पास टेक्स्ट शो हो जाए। Ctrl R। तो आपको ये नजर आया, इसने विड्थ क्या ले ली? 50%। ये आपको एक बात समझ आ रही है? 50% से क्या ले ली अपनी विड्थ। हम कोई लाइट कलर लगाते हैं ताकि हम H1 को भी बैकग्राउंड कलर दे सकें। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या हमारा एक div बॉक्स है। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं H1 को भी अनकमेंट करता हूँ और यहां से करता हूँ Ctrl+X। अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, Ctrl+V और मैं इसको बोलता हूँ कि आपकी विड्थ जो है वो है ये। अभी आपको समझ आ रहा है हमने ये किसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है? अपने div को। और फिर हमने क्या किया, H1 को भी बोला कि विड्थ आपकी है 40% और बैकग्राउंड आप ले लो ब्राउन। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपने चेक किया ये क्या हुआ, 40% उसने किसकी ली है? अपने H1 की। अब वो किसको चेक कर रहा है? अब वो देखो, हम HTML में आते हैं, मैं HTML में आया और देखो इसने भी किसको देखा? H1 ने अपने पेरेंट div को देखा, ना ही उसने बॉडी को देखा ना किसी और को, क्योंकि H1 का पेरेंट कौन है? div। ठीक है, इसने 40% ले ली। अब मैं इसको बोलता हूं H1 को क्या आप अपनी विड्थ ले लो 70%। Ctrl+R, तो 70% आपके सामने आ गया। अब मैं इसको 100% बोलूंगा तो अभी आप जरा चेक करना, अब हमारे पास ग्रीन हटके पूरा ब्राउन हो जाएगा। चेक किया आपने, पूरी लाइन क्या हो गई? ब्राउन। क्यों 100% पे ये हुआ? क्योंकि हमने इसके पेरेंट को 50% विड्थ दी हुई है। समझ आई आपको? इसके पेरेंट की 50% तो उसके चाइल्ड की कितनी हुई? 100%। सही है, मैं उसके विड्थ को जितनी असाइन करूंगा उसके चाइल्ड को अगर मैं 100% कर दूंगा। आपको ये बात समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूं। मैंने इसके पेरेंट को दी 70%। अभी आप जरा चेक करना। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूं, देखो वापस समझा रहा हूं, आप वापस एक बार देख लेना। ठीक है, हमारा जो div है, पेरेंट जो है, हमने क्लास दी उसको बॉक्स। ठीक है, और उसको मैंने विड्थ दी है कितनी? 70%। अब भी हम H1 की विड्थ को वापस कमेंट कर दें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अभी वो कितनी ले रहा है? H1 डिफॉल्ट हमारे पास कितनी ले रहा है? अगर अभी आप चेक करो तो H1 हमारे पास डिफॉल्ट कितनी ले रहा है? पूरी 100% ले रहा है। मैं इसको बोलता हूं H1 जो आप हो वो आप अपनी विड्थ लो, कितनी लोगे आप? 60%। तो अभी आप चेक करना, ब्राउन लाइन जो होगी वो कम हो जाएगी। देखा ये आपने? div जो है, div का पेरेंट हमारे पास कौन है? div का पेरेंट हमारे पास है बॉडी। ठीक है, ये किसको देखेगा? बॉडी को। अगर मैं यहां से div की विड्थ को भी हटा देता हूं तो वो डिफॉल्ट कितनी लेगा? 100%। चेक किया ये आपने? 100%। तो div का पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी का टैग हमारे पास क्या होता है? सबका पेरेंट होता है। अगर मैं div नहीं दूंगा तो हमारा H1 का पेरेंट कौन होगा? बॉडी। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ रही होगी। विड्थ किस तरह दी जाती है, किस तरह कम की जाती है। मैंने इसको 70% दी और इसको मैंने बोला कि आपकी विड्थ जो है वो 100% है। तो अब क्या होगा कि इसकी 70% विड्थ किसकी होगी? इसके पेरेंट की, और 100% किसकी होगी? इसके चाइल्ड की। तो हमने चेक किया क्या हो गया, विड्थ जो हमारी div की थी उसको हमने बीजी दिया हुआ था ग्रीन और चाइल्ड को दिया हुआ था ब्राउन। ठीक है, तो ये फर्क था। मैंने कहा ये आपको अच्छे से समझा दूं div का, बॉक्सेस का, कि किस तरह हम विड्थ देते हैं, किस तरह हम अपने बॉक्स को साइज कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी तरह हम हाइट भी देके चेक करते हैं। ठीक है, और हम विड्थ और हाइट कितने में दे सकते हैं? विड्थ एंड हाइट हम px में भी देख सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और VH में भी दे सकते हैं, VW में भी दे सकते हैं। ये काफी सारी चीजें हम विड्थ और हाइट में असाइन कर सकते हैं। ये आगे जाके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं इसके बॉक्स को बोलता हूं, हमारा जो div है उसको बोलता हूं आपकी विड्थ जो है 300 पिक्सल और हाइट जो है वो भी है 300 पिक्सल। ठीक है, 300 पिक्सल। और अभी मैं H1 को कर रहा हूं कमेंट।
अभी आपको समझाने के लिए विड्थ और हाइट किस तरह यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो आपको ये समझ आया कि ये विड्थ मैंने जो दी हुई है, अभी मैं सारा इसको भी कमेंट कर देता हूँ H1 को भी, ताकि आपको मैं सही से समझा दूं। ठीक है, विड्थ और हाइट हमारे पास किस तरह असाइन हो रही है आपको समझा दूं। तो ये आपने चेक किया, हमने CSS में क्या बोला है, हमने div को बोला कि हमारा जो div है उसकी विड्थ जो है वो है 300 पिक्सल और हाइट जो है वो है 300 पिक्सल। तो हमारे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन के आ गया है, क्योंकि हमने इसकी विड्थ भी इतनी दी हुई है और हाइट भी इतनी दी हुई है। अब हम इसकी विड्थ और हाइट भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको बोलता हूँ कि आपकी हाइट जो है वो है 200 पिक्सल। तो अभी आप चेक करना, तो ये देखा आपने, इसकी विड्थ ज्यादा हो गई, हाइट कम हो गई। इस तरह हम विड्थ और हाइट ज्यादा कम ज्यादा दे सकते हैं। H1 को मैं कमेंट कर देता हूं और इसको मैं बोलता हूं H1 को, H1 के हम कर देते हैं 200 पिक्सल विड्थ और हाइट हम कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, तो अभी आप चेक करना। अरे 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 भाइयों, मैंने तो इसको अनकमेंट किया ही नहीं है, H1 को तो कैसे चलेगा। ठीक है, मैंने H1 को अनकमेंट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो अभी आपको नजर आ रहा है ये क्या हुआ है, इसके हमने विड्थ इसको कम असाइन की हुई है। तो ये कोडिंग जोन जो हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसको अभी हम एक काम करते हैं, इसकी विड्थ अभी हम बढ़ा देते हैं भाई साहब, हम कर देते हैं 250। ठीक है, अब क्या है, अब वो ग्रीन से बाहर हमारा ब्राउन कलर आ रहा है। पेरेंट से ज्यादा हमने चाइल्ड को भी हमने दे दी है हाइट। अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइट भी कम कर देते हैं, यार अजीब लग रहा है, हम इसको कर देते हैं 60, Ctrl+R। ठीक है, तो इस तरह हम अपने बॉक्स की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह हम हाइट भी असाइन कर सकते हैं और विड्थ भी असाइन कर सकते हैं। जिस तरह हमें अपने कंटेनर को मैनेज करना है, हम उस तरह अपने कंटेनर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने इसी तरह मिसाइल दी है, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा खासा समझ आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया तो भाइयों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम एक एक चीज को और खोल खोल के पढ़ेंगे और प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज समझ आ जाए। ठीक है, तो ठीक है भाइयों, हमने विड्थ और हाइट यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी और इन सबको भी मैं 1 मिनट के लिए कर देता हूँ कमेंट। आपको एक और चीज समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको आगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं index.html पे आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि div, और इसमें वही एक H1 लिखता हूँ और इसमें लिख देता हूँ हसन। ठीक है, और अब मैं इस div के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ div width आपके 300 पिक्सल, ठीक है, हाइट 300 पिक्सल और बीजी आप ले लो रेड। ठीक है, Ctrl+R, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हम विड्थ और हाइट 100% में भी देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, हम विड्थ हाइट px में भी देते हैं, 100% में भी देते हैं, vh में भी देते हैं, vw में भी देखते हैं, सब चीजों में हम अपनी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि विड्थ आपकी जो है वो है 100%, इसको 300 से हटा के हमने कर दिया 100%। मैं अभी हाइट को मिनट बता रहा हूँ, आपके पीसी में, आपके वेब पेज पे जितनी भी स्टोरेज है आप ले लो, मतलब विड्थ ले लो। विड्थ ये हमारी एक्स एक्सिस हमारी क्या होती है, विड्थ, और वाई एक्सिस हमारी क्या होती है, और ये चीज हमारी जो वाई एक्सिस होती है वो क्या होती है, वो हमारी वर्टिकली होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमारी एक्स एक्सिस होती है। तो अभी वो क्या करेगा, हमने विड्थ दी है 100%, बैकग्राउंड दिया है रेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा देखना, ये हमारे पास विड्थ पूरी ले ली उसने। ठीक है, विड्थ पूरी ले ली। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे बोलता हूं कि तुम हाइट भी ले लो 100%। तो आप लोग क्या लगता है, बताऊं क्या लगता है कि वो हाइट 100% लेगा नहीं लेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि हाइट उसने नहीं ली। क्यों, क्योंकि हाइट कभी फिक्स नहीं होती। विड्थ तो चलो उसने देख लिया पीसी की जितनी भी इसमें, इसलिए जितनी भी विड्थ है उसने सारी कवर कर ली, लेकिन हाइट तो उसकी है ही नहीं, हाइट फिक्स है ही नहीं, तो हाइट 100% कैसे ले सकता है। तो अगर मुझे ये जो मेरे पास पूरा वेब पेज है, मैं चाहता हूँ यार यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जितना भी वेब पेज है ये पूरा हाइट ले ले, तो मैं क्या दूंगा उसको हाइट में, फिर मैं दे दूंगा VH। मैं परसेंटेज यहाँ से हटाऊंगा और मैं दे दूंगा VH। VH मतलब क्या होता है, व्यू हाइट। जितनी भी व्यू आपको नजर आ रही है उतना आप उसको हाइट दे दो। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने इसने कितनी ले ली, 100% हाइट इसने ले ली। ये 100 VH ली है उसने। ठीक है, अगर मैं इसको 200 VH बोलूंगा तो वो उसकी डबल ले लेगा। मैंने सोचा आप 200 VH ले लो, तो अब देखना वो उसकी डबल ले लेगा। Ctrl+R, तो ये देखो, ये आप देख रहे हो उसने 200 VH ले ली है। ठीक है, तो हाइट हम 100% नहीं दे सकते क्योंकि हाइट उसकी फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये बात आपको बतानी थी।
तो मैंने कहा आपको ये बात बता दूं। अब हम बुक पे आगे चलते हैं और हमारे पास देखते हैं और क्या है। ठीक है, विथ हाइट हमने देख ली। अब इसके बाद हमारे पास आती है मिन विथ और मैक्स विथ। क्या मतलब भाई कि एक वो प्रॉपर्टी हमें दे रहा है, एक स्ट्रिक्टनेस दे रहा है कि भाई जितनी हमने आपको बता दी अब इतनी विथ ले लो और इतनी मैक्स विथ ले लो। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ अपने वेब पेज पे जाता हूँ और यहाँ आके एक इमेज गूगल पे सर्च करता हूँ, इमेजेस में आ जाओ भाई, और कोई भी अच्छी से हम पिक्चर उठा लेते हैं। तो हमें ये वाली कोई भी हम पिक्चर उठा लेते हैं, ये वाली हमें सही लग रही है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ मैं इसका, और मैं अपने इस पे आता हूँ, इसको मैं अगेन कमेंट कर रहा हूँ। एक एक चीज आपको खुल के समझा रहा है, इसलिए आपको मैं हर चीज कमेंट कर करके बता रहा हूँ न्यू तरीके से। ठीक है, मैंने एक और डिव बना दिया और उसके अंदर मैंने एक इमेज का टैग रखा, SRC में मैंने इमेज का एड्रेस रख दिया। इमेज का एड्रेस हमारे पास कॉपी नहीं हुआ, मैं वापस कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और मैं यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इतना बड़ा हमारे पास इमेज का एड्रेस है, कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया भाई ये तो। चलो खैर है, अभी हम इसको अपने वेब पेज पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास इमेज आ रही है या नहीं आ रही। Ctrl+R। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज शो हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ अपने style.css पे और मैं इसको बोलता हूँ कि div आपकी विड्थ जो है वो आप ले लो 100%। Ctrl+R। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इसके जो इमेज जो है हमारे पास div जो है वो उसकी अभी कितनी है विड्थ, ये 100% पूरी इसने कवर की हुई है। अब मैं अगर बोलूं कि div का चाइल्ड हमारे पास कौन है, div का चाइल्ड है हमारे पास इमेज। ठीक है, मैं बोलूं div ग्रेटर देन, यहां पे मैं लिखता हूं div ग्रेटर देन इमेज, मतलब div की जो चाइल्ड है वो है इमेज, उसकी विड्थ में दे रहा हूं 70%। अभी देखते हैं क्या करता है वो। Ctrl+R। ये आपने देखा उसने कितनी ली, 70% ले ली है अपने विड्थ की इसने। अब मैं इसको अगर 100% बोलता हूं, कि 100% जो लेगा पूरी इमेज पूरे पेज पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये पूरी इसने 100% ले ली है। हमारे div को भी हमने 100% दी और div का जो चाइल्ड इमेज उसको भी हमने दे दिया 100%। ठीक है, अभी मैं इसको अनकमेंट करता हूं, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, वापस रिफ्रेश करता हूं तो हमारे पास अभी इमेज इतनी शो हो रही है। अब मैं आपको मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको भी ये कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको बोला कि मिन विड्थ आपकी है 300 पिक्सल और मैक्स विड्थ है आपकी 600 पिक्सल। पिक्सल मैंने इसलिए दिया, पिक्सल ये होता है कि फिक्स, ये फिक्स है। क्या मतलब कि मैं आपको दिखाता हूं कि रिस्पॉन्सिव में अगर आप पिक्सल यूज करते हो तो आपको परसेंटेज ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज अगर हम यूज करेंगे तो हमें रिस्पॉन्सिव में मतलब इजी रहेगा, हमें और रिस्पॉन्सिव ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि रिस्पॉन्सिव मतलब वो होता है कि मोबाइल डिवाइसेस कि अगर हमारी एक एप्लीकेशन हमने बनाई है, कोई ऐप बनाई है, कोई वेबसाइट बनाई है, तो वो मोबाइल में किस तरह नजर आ रही है, टैबलेट में किस तरह शो हो रही है, डेस्कटॉप पे किस तरह शो हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मीडिया क्यूरी यूज करते हैं कि हमें मोबाइल में हमारी वेबसाइट किस तरह नजर आनी चाहिए, डेस्कटॉप पे किस तरह नजर आनी चाहिए, तो उसके लिए हम मीडिया क्यूरी यूज करते हैं। मैंने इधर क्या किया, राइट पे क्लिक किया, राइट बटन को क्लिक किया और इंस्पेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब पिक्सल यूज करना क्या नुकसान होता है मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ। पहले मैं मिन विड्थ और मैक्स विड्थ को मैंने इसको कर दिया कमेंट, और मैंने इस विड्थ को क्या अनकमेंट, और मैंने यहाँ पे दे दिया विड्थ को 300 पिक्सल। अभी आप चेक करना मैंने क्या दिया, पिक्सल, विड्थ को पिक्सल में दिया है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा 403 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको भी कम करता हूँ, यहाँ पे हम कितने पे आ गए 325। अब जैसे ही हम 300 देखना, अभी मैं जैसे ही इसको कम कर रहा हूँ तो ये देखो हमारी इमेज कट हो रही है। ये किस वजह से कट हो रही है, पिक्सल में देने की वजह से, क्योंकि पिक्सल वो होता है, पिक्सल एक फिक्स अमाउंट होती है कि भाई अब मैंने दे दिया तो अब उसको चेंज नहीं कर सकता पिक्सल को कोई। तो पिक्सल में ये देने का नुकसान होता है कि हमारी इमेज और जो चीज होती है वो कट हो जाती है। ठीक है, यह तो हमारी पिक्सल की बात हो गई। ठीक है, अब हम बताते हैं मैक्स विड्थ और मिन विड्थ। मिन विड्थ और मैक्स विड्थ हमारे पास काफी हेल्पफुल होती है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, हमने div को क्या दिया कि भाई हमने बोला कि मिनिमम विड्थ जो है वो तुम 300 पिक्सल ले लो और मैक्स विड्थ कितनी ले लो 600 पिक्सल, कि कम से कम तुम्हें 300 पिक्सल लेनी है और ज्यादा से ज्यादा कितनी लेनी है 600 पिक्सल। और हमने क्या बोला, div का जो चाइल्ड है इमेज उसकी कितनी विड्थ है 100%। कि भाई अगर आपके div की साइज 300 पिक्सल होगी तो आप 300 पिक्सल लोगे, 600 होगी तो 600 लोगे, 500 होगी तो 500 लोगे, जितनी भी आपके div की होगी आप उसकी 100% ले लोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको जाता हूँ। ठीक है,
मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने वेब पेज पे। इसको हम Ctrl+R करते हैं। अब मैं जैसे ही अपने स्क्रीन की साइज छोटी करता जाऊंगा तो उसके साथ साथ मेरी इमेज भी क्या होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। ठीक है, अभी मेरे पास इतनी इमेज नजर आ रही है। मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आया और अभी आप चेक करना जरा। ठीक है, ये अभी मेरी किस पे चल रही है, 642। ऊपर आपको नजर आ रहा है अभी क्या लिखा हुआ है, 631। ये आपको नजर आ रहा है 620 हो गया। अब देखना, मैं जैसे ही 600 से नीचे जाऊंगा तो ये मेरी इमेज खुद ब खुद छोटी होती रहेगी। आपको नजर आ रहा है, ये होता है रिस्पॉन्सिव, कि जितनी आपकी मोबाइल की साइज हो, जितने भी आपकी टैबलेट की साइज हो, उसके हिसाब से हमें मिन विड्थ और मैक्स विड्थ काम आती है। देखो मैं अपने स्क्रीन की साइज को छोटा करता जा रहा हूं तो मेरी इमेज भी साथ साथ क्या हो रही है, छोटी हो रही है। लेकिन ये कहां तक रिस्पॉन्सिव है, 300 तक। जैसे ही यहाँ 300 से कम होगा, अभी देखो 334 है, 329 है, अभी जैसे ही 300 से कम होगा फिर हमारी पिक्चर क्या हो जाएगी, कट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या दी हुई है, मिनिमम क्या दी हुई है, 300 पिक्सल। अभी देखो ये 310 पे आके अभी देखना, अब हमारी पिक्चर क्या हो जाएगी, कट होना शुरू हो गई। अगर मैं इसको 250 देता हूँ कि भाई आप मिनिमम कर लो 250, तो ये क्या होगी, 250 तक रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+R। अभी देखना, ये अभी हम छोटे और करते हैं, 279, 256। अब देखो ये हमारे पास 250 तक रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास होती है मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पिक्चर से आपको इसलिए समझाया कि आपको पिक्चर से इजीली और अच्छा समझ आ जाएगा मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। या अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या इसको मैं हटा देता हूँ, इमेज का बहुत तबाह कॉपी एड्रेस आ गया भाई, इसको चलो हम कमेंट कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे आके मिन विड्थ और मैक्स विड्थ आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। मैंने एक और डिफ क्रिएट किया और इसकी क्लास में दे देता हूँ कलर। ठीक है, इसको मैंने Ctrl+C किया और यहाँ के सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सारी चीजें कमेंट हो गई हैं। मैंने यहाँ पे क्लास को कॉल करवाया, डिफ को कॉल करवाया और इसको मैंने बोला आपका बीजी जो है वो ब्लैक ले लो आप, कलर आपका हो जाना चाहिए, कलर आप ले लो वाइट, आपका फंट का कलर हो गया वाइट, और आपकी बॉक्स की हाइट जो है वो है 300 पिक्सल और विड्थ जो है 300 पिक्सल। ठीक है, हमारे पास ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ हमें बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये एक और हमारे पास बॉक्स बन के आ चुका है। ठीक है, बॉक्स एक इजीली एग्जांपल होती है तो मैं आपको बार बार बॉक्स बना के दिखा रहा हूं। अब हम इसको बोलते हैं, मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक पी बना लेता हूं। ठीक है, एक पैराग्राफ बना लेता हूं जिसमें मैं लिखता हूं lorem 50। ठीक है, इधर आया Ctrl+R तो आपको ये नजर आ रहा है, यहां तक हमारे पास क्या आ रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं एक और lorem लिखता हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं lorem और आप 50 वर्ड्स और ले लो। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अभी आप चेक करना Ctrl+R। मैं बोलता हूं lorem tag 20, Ctrl+R। अब देखो इसके बाद भी हमारा टेक्स्ट आ रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो कलर है वो व्हाइट है और टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट है। तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे टेक्स्ट के कलर को मैं पर्पल कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। कलर्स आपको व्हाइट है इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा टेक्स्ट, मैं इसका कलर बोल देता हूँ पर्पल। ठीक है, अब आपको नजर आएगा। ठीक है, तो अब आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है। हमारा टेक्स्ट कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। हमारी हाइट जो है बॉक्सी उससे भी बाहर आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिन हाइट और मैक्स हाइट काम करती है। मैंने इसको बोला कि आपकी मिनिमम हाइट जो है वो है 300 पिक्सल, या मैं बोल देता हूँ 400 पिक्सल, और मैक्स हाइट क्या कर देता हूँ 900। ठीक है, आपकी कम से कम हाइट कितनी है 400 और ज्यादा से ज्यादा कितनी है 900। ठीक है, अभी आपको नजर आ रहा है। अब ये टेक्स्ट इसके बाहर नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? मैंने इसको बोला मिनिमम तो आप कितनी है और मैक्स आपकी कितनी है 900। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अब जानबूझ के ज्यादा लिख देता हूँ कि हमारा बॉक्स से बाहर आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा lorem 50 लिखा और आप चेक करो अभी भी हमारा इस बॉक्स से बाहर हमारा नहीं आया लिखा हुआ, क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट जो दी हुई है वो कुछ ज्यादा ही दी हुई है 900। कोई मसले की बात नहीं है। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ lorem 200। अब तो बाहर आ जा भाई टेक्स्ट, अब तो हमारा टेक्स्ट बाहर आ जाना चाहिए। अब आगे हमारा टेक्स्ट बाहर। ठीक है, अब हमारा टेक्स्ट क्या आगे इस बॉक्स से बाहर आ चुका है। मैक्सिमम हाइट हमने कितनी दी है 900 पिक्सल, उससे भी हमारा कंटेंट क्या आ चुका है बाहर।
अब ये जो मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट हमने दी है ना, इसके लिए हमारे पास एक और चीज भी होती है। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, मिन हाइट और मैक्स हाइट के अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लोइंग कंटेंट। क्या अगर आपका टेक्स्ट जो है वो बॉक्स से बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप उस पर एक प्रॉपर्टी लगा के अपने टेक्स्ट को हाइड कर सकते हो। वो किस तरह होगा अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ अपने डिव पे आया, जो डिव है हमारी क्लास है कलर, उसको मैंने बोला ओवरफ्लो और मैंने इसको बोला हिडन, कि भाई हमारे बॉक्स का जो साइज है अगर उससे ज्यादा टेक्स्ट हो तो आप उसको कर दो हाइड। मैंने Ctrl+R किया, तो अभी आप चेक करो, ये अब आपको बाकी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसने क्या कर दिया? हाइड कर दिया। हिडन मतलब गायब, ठीक है। ओवरफ्लो की एक और वैल्यू होती है स्क्रॉल। आपने कई देखा होगा, कई पैराग्राफ में, फेसबुक और ये सब जगह देखा होगा कि हमारे पास हमें कोई चीज राइट करनी होती है तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। उसमें हम कोई भी चीज राइट करते हैं। हमें अगर कोई ज्यादा बड़ी चीज हमने लिखी होती है, कोई हमारे पास ज्यादा लॉन्ग मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो उस पर सी मोर का ऑप्शन होता है। हम सी मोर पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बाकी का मैसेज शो हो जाता है। वो चीज तो होती है जावास्क्रिप्ट से, लेकिन हम CSS से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक तरीके से। सी मोर वाला ऑप्शन तो नहीं होता, हमारे पास स्क्रॉल वाला ऑप्शन होता है कि भाई पूरा कंटेंट हमें नजर आए, टेक्स्ट जितना भी लिखा है सब नजर आए, लेकिन वो क्या हो जाए? स्क्रॉल। मैं इसको Ctrl+R करता हूं तो अब आप चेक करो हमारे पास स्क्रॉल आ गया। अब हम स्क्रॉल से सारा टेक्स्ट देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे क्या बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारे बॉक्स पे ही हमने स्क्रॉल लगा दिया है, ठीक है। अब आपको ये नीचे हॉरिजॉन्टल में भी नजर आ रहा है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं। हम बोलते हैं भाई ओवरफ्लो हमें सिर्फ y चाहिए, x नहीं चाहिए। y हमारे पास कौन सा होता है? y हमारे पास होता है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली हमारे पास कौन सा होता है? x। तो हमने उसको x नहीं दिया हुआ, तो देख लो x हमारे पास हट चुका है, सिर्फ हमारे पास y वाला आ रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल, मिन हाइट, मैक्स हाइट और मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, सारी चीजें मैंने समझाई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब भी मैं आपको बोल रहा था आपको भी कोई चीज समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आ जाएगी। हर चीज आराम से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मिन विड्थ और मिन हाइट, मैक्स हाइट, ओवरफ्लो, ये सारी चीजें थी हमारे पास जो हम कवर कर चुके हैं। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा वापस प्रीवियस ले जाओ और आराम से वीडियो वापस वॉच करो, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग। ये हमारे पास तीन चीजें, ये तीन चीजें हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वाइड स्पेस एंड वर्टिकल मार्जिन, ये सब भी है हमारे पास। अब हमारे पास आता है बॉर्डर विड्थ, ठीक है, कि बॉर्डर की विड्थ हमें कितनी देनी है, ये भी हम दे देते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब हम वापस इसको कमेंट कर देते हैं। हम हर चीज को कमेंट करते जाएंगे जब तक हमें हर चीज समझ नहीं आ जाएगी, ठीक है। एक एक चीज समझ लेना भैया, मैं आपको एक एक चीज खोल कर डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी तो जल्दी हमें कवर करना है। अब मैंने यहाँ पे डिव दिया, मैंने डिव बनाया, बल्कि डिव की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं डिव हटा देता हूँ, डायरेक्ट पी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पी लिख दिया और यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ lorem 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं पी को कॉल करवाता हूँ। पी को हमने कोई क्लास ली थी, इसलिए डायरेक्ट मैंने पैराग्राफ को कॉल करवा लिया। अब हमें क्या करना है, हमें बॉर्डर देना है, तो मैंने इसको बोला बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और आपका कलर है ब्लैक। अब मैंने Ctrl+R किया तो ये आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बॉर्डर आ गई, ये कॉर्नर पे इसने लाइन बना दी, हमारे पास एक बॉर्डर शो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर को हम कितने तरीके से स्टाइल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आ गया हमारे पास। यहाँ पर है डैश, डॉट, डबल, ग्रिफ, हिडन, तो हम क्या करते हैं डैश, ओहो, तो हम क्या करते हैं बॉर्डर स्टाइल कर देते हैं डैश, ठीक है। मैंने इसको डैश किया तो आपको नजर आ रही है बॉर्डर हमारे पास किस तरह आ गया, डैश में आ गया। मैं इसको डबल करूंगा तो ये हमारे पास बॉर्डर किस में आ जाएंगे, डबल आ जाएंगे। Ctrl+R, ठीक है, हमारे पास बॉर्डर आ गया डबल। इसी तरह हम बॉर्डर को काफी तरह स्टाइल दे सकते हैं। डॉटेड करके देखते हैं, मैं डॉटेड करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर को हम इतनी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। यार देख लिया हमने, बॉर्डर स्टाइल भी देख लिया, बॉर्डर किस तरह देखते हैं हमने ये भी देख लिया। बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर आपको पता है कि हम कितनी तरीके से दे सकते हैं, RGB में दे सकते हैं, हेक्सा कोड में भी दे सकते हैं, कलर नेम से भी दे सकते हैं, हर तरीके से कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे हम इसको येलो कलर दे देते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक को हटाता हूँ, ठीक है। अभी आप चेक करना, मैं यहाँ पे ब्लैक को हटाता हूँ और मैं यहाँ पे ये वाला कलर दे देता हूँ, जो हमारे पास बुक पे शो हुआ है कलर, मैं वही वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। Ctrl+R, तो अब चेक करो हमारे पास कलर चेंज हो चुका है। तो कलर हम हेक्सा कोड और सब में भी दे सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड बॉर्डर, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद हमारे पास आती है पैडिंग।
अब पैडिंग है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अभी आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये बिल्कुल चिपका चिपका हुआ से नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरफ से नहीं आ रहा क्योंकि इस तरफ हमारे पास ये बड़ा वर्ड है तो खुद ब खुद नीचे आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पैडिंग जो हमारे पास होती है, पैडिंग जो हमारे बॉक्स है, ये एक तरीके से समझ लो ये जो हमारा बॉर्डर है ये एक तरीके से बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी सामान है वो है सेफ। अब मैं चाहता हूं कि यार बॉक्स के अंदर की जो चीज है वो चारों तरफ से उसमें गैप आ जाए। वो उस तरह कैसे गैप आएगा, बॉक्स के अंदर हम देते हैं पैडिंग। जब हमें बॉक्स के अंदर गैप देना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग। और जब हमें बॉक्स के बाहर, यहाँ पे बॉक्स के बाहर अगर हमें स्पेस देनी है तो हम क्या यूज करेंगे, मार्जिन। अभी हम यूज भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आया और मैंने पी को बोला कि भाई आप पैडिंग ले लो चारों तरफ से 2VW, ठीक है। ये क्या है, VW क्या है, व्यू विथ। हमने VH भी देके चेक कर ली, VW भी, PX भी और परसेंटेज भी। मैं सारी चीजें यूज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम पिक्सल भी यूज करते हैं, परसेंटेज भी यूज करते हैं, व्यू हाइट भी यूज करते हैं और व्यू विथ भी, ठीक है। मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, तो आपको ये नजर आ रहा है कि मेरा चारों तरफ से जो टेक्स्ट था वो अंदर की तरफ आ गया। जो मेरा टेक्स्ट चिपका हुआ था, अगर समझ नहीं आई तो मैं वापस इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट मैंने इसको हटाया और अभी आप चेक करो Ctrl+R, ये भी मेरा टेक्स्ट का चिपका चिपका से नजर आ रहा है और मेरे बॉक्स में जगह नजर नहीं आ रही। अगर मुझे बॉक्स के अंदर जगह चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, पैडिंग। मैंने बोला पैडिंग क्या है, 2VW, Ctrl+R। अब आप बोलोगे यार मुझे पैडिंग 2VW नहीं देनी, तो भाई आप पिक्सल में दे दो। आप दे दोगे 28 पिक्सल तो वो पिक्सल में ले लेगा, Ctrl+R, ठीक है। उसने पिक्सल में ली। अगर आपको पिक्सल में नहीं देनी तो आप इसको उसमें भी दे सकते हो, परसेंटेज में भी। मैंने बोला 4%, ठीक है, ठीक है। उसने परसेंटेज में ले ली तो आप पैडिंग किसी में भी दे सकते हो, विद हाइट, हर चीज आप किसी भी चीज में असाइन कर सकते हो। तो पैडिंग आपको समझ आ गई, पैडिंग क्या करती है, बॉक्स के अंदर वर्क करती है। देखो इन लोगों ने मिसाल दी हुई कि आपका बॉक्स पहले छोटा सा था और सारी चीजें चिपकी हुई थी। इसके बाद अगर उन्होंने पैडिंग दी तो क्या बॉक्स की विड्थ और हाइट दोनों बढ़ चुकी है और क्या हुआ है, टेक्स्ट कोने से हट के सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास थी पैडिंग। अब तो पैडिंग तो हमने क्या किया था, चारों तरफ से दी थी कि पैडिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अगर मुझे पैडिंग, अभी आप चेक करो हमारा टेक्स्ट, अभी मैं क्या करता हूँ, पैडिंग को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए ना। मैंने इसको कमेंट कर दिया, Ctrl+R। अब मैं चाहता हूँ कि यार पैडिंग सिर्फ टॉप से है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हम लिख सकते हैं एंटर पैडिंग। ये देखो सारा आपको नजर आ रहा है, पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप, पैडिंग टॉप से आप दे दो 2VW। तो अब जो पैडिंग लेगा सिर्फ टॉप से लेगा, Ctrl+R। देखा आपने, सिर्फ उसने कहां से ली, टॉप से, ना उसने लेफ्ट से ली, ना उसने राइट से ली, ना उसने बॉटम से ली। तो वो हमारे पास शॉर्ट हैंड तरीका था। अब मुझे अगर बॉटम से देनी है तो मैं यहां से इसको यूं भी कर सकता हूं, पैडिंग बॉटम 2VW, ठीक है। तो हमारे पास अब बॉटम से आ जाएगी। तो यूं भी हम दे सकते हैं। और शॉर्ट हैंड तरीका हमारे पास क्या था कि अगर हमें चारों तरफ से पैडिंग देनी तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हमने ये लिखा पैडिंग, और पैडिंग का मतलब ये कि वो चारों तरफ से ले लेगा। अगर हमने टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट नहीं किया तो वो चारों तरफ से ले लेगा। मैंने इसको बोला 4%, आप चारों तरफ से 4% ले लो, तो उसने चारों तरफ से 4% ले ली, ठीक है। इसी तरह सेम इसी तरह हमारे पास वर्क करती है मार्जिन। मार्जिन कैसे वर्क करेगी, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मार्जिन का भी मैं शॉर्ट हैंड करके दिखा रहा हूँ, मार्जिन, और मैंने लिख दिया 3VW। तो अभी आप जरा चेक करना कि ये कहां से लेगा, मार्जिन बॉक्स के बाहर, बॉक्स के बाहर से भी लेगा, टॉप से भी लेगा, लेफ्ट से भी लेगा और राइट से भी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, आपने देखा भी क्या हुआ, मार्जिन ने क्या वर्क किया, मार्जिन ने बॉक्स के बाहर वर्क किया। तो मार्जिन हमारे पास कैसे वर्क करती है, पैडिंग कैसे वर्क करती है, आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मैं बोलता हूं कि भाई मुझे मार्जिन चारों तरफ से नहीं देनी, सिर्फ मैं देना चाहता हूं टॉप से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा मार्जिन टॉप, और मैंने लिख दिया 4VW, ठीक है भाइयों। तो अब उसने कहां से ली, सिर्फ उसने ली टॉप से, ठीक है। आपको टॉप से नजर आ रही है, बाकी उसने कहीं से भी मार्जिन नहीं ली। तो ठीक है भाइयों, मार्जिन, पैडिंग, ऑल थिंग मैंने इसमें कवर कर दी, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, टेक्स्ट अलाइन, जिसको मैंने कर दिया सेंटर, Ctrl+R। तो आपको नजर आ रहा है क्या हुआ, ये हमारा टेक्स्ट जो है वो आगे सेंटर में। अगर मैं मार्जिन, पैडिंग सब चीजें हटा दूं तो अभी आपको नजर आ जाएगा। मैंने पैडिंग हटा दी, ठीक है, Ctrl+R, और बॉर्डर भी मैं काम करता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, आपको नजर आ गया।
हमारा टेक्स्ट कहां से आ रहा है, सेंटर में। टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया तो हमारा टेक्स्ट कहां आ गया, सेंटर में। ये या देखो यहाँ पे चल रहा है। अब हमारा टेक्स्ट बिल्कुल कोने से शुरू नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है। अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट पे चल जाएगा। अभी देखो अभी हमने क्या किया है, सेंटर किया ना, इसी तरह हम लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं। मैं इसको बोलता हूं टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं बल्कि राइट, ठीक है। राइट किया तो अब देखो ये हमारा कहां चले गया, टेक्स्ट राइट में चले गया। तो ठीक है भैया, हमने टेक्स्ट लाइन भी चेक कर लिया है। सही है सही है, ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है भाइयों, बाकी जो है डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक और हाइडिंग बॉक्सेस, विजिबिलिटी, ये बॉर्डर इमेजेस, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ये भी हमारे पास बहुत ही लेंथी चैप्टर है। सीएसएस के सारे चैप्टर ही लेंथी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो गाइस जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। बाकी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बॉक्स, पैडिंग, मार्जिन, ETC हर चीज मैंने खोल खोल के समझाई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो और बाकी वीडियो को प्रीवियस करके भी देख सकते हो। तो गाइस मुझे भी इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।